हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि सुनने में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्द करवाई जाएगी। अब कुछ लोग को तो लग रहा होगा ये तो फेक न्यूज़ है, लेकिन हो सकता है ये बात सच्ची हो। तो आप क्या कर सकते हो, तो उसी को भी आप बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम सोचे हैं कि आपको डेली प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और शाम को 3 बजे आपका क्लास होगा। जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो अलग अलग ब्रांच से हो सकते हैं, जो क्यूज रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्यूज में ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे, लेकिन जो हम आपको 3 बजे टॉपिक पढ़ाएंगे, जो क्लास लेंगे, उसका मैं जैसे आज मैं पढ़ा दी हूँ, उसके 2 दिन के बाद आपका क्वेश्चन लेकर आऊँगी और उस क्वेश्चन को मैं डीपली बताऊँगी। लेकिन क्यूज में आपको डीपली नहीं बताऊँगी। फटाफट से 20 क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी रिविज़न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उत्तम आसान बनाए रखने वाला शरीर उत्तम पोषण की सर्वप्रथम है। ऑप्शन ए है विशेषता, ऑप्शन बी है प्रक्रिया, ऑप्शन सी है उदाहरण, ऑप्शन डी है आवश्यकता। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर चुना है ए ऑप्शन, यानी उत्तम आसान बनाए रखने वाला शरीर उत्तम पोषण की सर्वप्रथम है विशेषता। चलिए अगले क्वेश्चन देखा जाए। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, अच्छी भूख लगना, पोषण में स्वाद आना, किसी भी कार्य को संतोषजनक ढंग से करने की योग्यता रखना तथा भावनात्मक स्थिरता होना प्रकट करता है। ऑप्शन ए है कुपोषण की स्थिति, ऑप्शन बी है अल्पपोषण की स्थिति, ऑप्शन सी है सुपोषण की स्थिति, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दूसरे क्वेश्चन का आपने राइट आंसर चुना है सी ऑप्शन, यानी कि अच्छी भूख लगना, भोजन में स्वाद आना, किसी भी कार्य को संतोषजनक ढंग से करने की योग्यता रखना तथा भावनात्मक स्थिरता प्रकट होना आपकी सुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। चलिए हमारा दूसरा का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शरीर ठीक न होना लक्षण है। ऑप्शन ए है सुपोषण, बी ऑप्शन है कुपोषण, सी ऑप्शन है अल्पपोषण, डी ऑप्शन है पौष्टिक तत्वों का पोषण। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप। तीसरा का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, शरीर ठीक न होना लक्षण है कुपोषण का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है कुपोषण का, ऑप्शन बी है अल्पपोषण का, ऑप्शन सी है गरिष्ठ भोजन का, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए आप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौथा का ए ऑप्शन, यानी कि त्वचा झुर्री युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, सिर सीधा तना हुआ, सीना उठा हुआ, कंधे सपाट, उधर अंदर की तरफ तथा कदम लचीले लक्षण हैं। ऑप्शन ए है कुपोषण के, बी ऑप्शन है अल्पपोषण के, सी ऑप्शन है सुपोषण के, डी ऑप्शन है किसी के भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए आप। अगर आपने 5 क्वेश्चन का ऑप्शन सी चुना है, यानी सुपोषण का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही माना जाता है, क्योंकि सिर सीधा तना हुआ, सीना उठा हुआ, कंधे सपाट, उधर अंदर की तरफ और कदम लचीले हो तो ये सुपोषण के लक्षण दर्शाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन है, नेत्र कांतिमय लक्षण है। ऑप्शन ए है कुपोषण के, बी ऑप्शन है सुपोषण के, सी ऑप्शन है अल्पपोषण के, डी ऑप्शन है किसी के भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि सुपोषण का। नेत्र कांतिमय लक्षण होते हैं सुपोषण का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने 7 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, शरीर का पोषण करने का कार्य भोजन ही उसमें निहित तत्वों के माध्यम से करता है, जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थ,
ऑप्शन बी है भोजन तत्व, ऑप्शन सी है संतुलित भोजन, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भोजन तत्व। शरीर का पोषण करने का कार्य भोजन ही उसमें निहित तत्वों के माध्यम से करता है, जिन्हें हम भोजन तत्व कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विभिन्न भोज्य पदार्थ आहार के रूप में शरीर में प्रवेश करके कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है शरीर की वृद्धि और विकास, ऑप्शन बी है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी है सुरक्षात्मक, ऑप्शन डी है ये सभी कार्य। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। अगर आपने 8 नंबर का क्वेश्चन को ऑप्शन सभी चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, क्योंकि विभिन्न भोज्य पदार्थ आहार के रूप में शरीर में प्रवेश करके जो कार्य करते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और सुरक्षात्मक करते हैं। तो हमें 8वां का राइट आंसर मिला डी ऑप्शन, ये सभी कार्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखा जाए। अब आपके सामने 9 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की वृद्धि और विकास करने वाला है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन तथा खनिज लवण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए आप। अगर 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, क्योंकि प्रोटीन आपको वृद्धि और विकास करने में मदद करती है। जब हम ऊर्जा का बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का नाम लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 9th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने 10th नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट वसा, ऑप्शन सी है विटामिन तथा खनिज लवण, ऑप्शन डी है जल। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। अगर आपने 10 क्वेश्चन का राइट आंसर बी चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा आपको ऊर्जा उत्पाद करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं आपको वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ऑप्शन ए है सुरक्षात्मक, ऑप्शन बी है वृद्धि और विकासशील, ऑप्शन सी है ऊर्जादायक, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए फटाफट से। अगर आपने 11वां नंबर का क्वेश्चन ए ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, क्योंकि विटामिन और खनिज लवण आपको सुरक्षात्मक देते हैं। जबकि हम ऊर्जा की बात करते हैं तो आपकी कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं। वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो आपके प्रोटीन आते हैं। तो आपका 11वां का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखा जाए। अब आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेव, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। ऑप्शन ए है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन बी है ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन सी है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं। चलिए 12वां का राइट आंसर चुनिए। 12वां का राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है सभी प्रकार के अनाज, शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल और सब्जियां, मक्खन, तेल, घी, तिलहन आदि होते हैं। ऑप्शन ए है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन बी है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन सी है ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। अगर आपने 13वां का सी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात हो रही है, यानी कि आपका 13वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ। चलिए अगले क्वेश्चन अब आपके पास है। अब आपके सामने 14 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है जिसमें कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 15%, फास्फोरस 3% तथा सल्फर 3% होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है ये कार्बोहाइड्रेट,
ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है जलियम खनिज लवण, ऑप्शन डी है प्रोटीन। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। अगर आपने 14वां का डी ऑप्शन चुना है यानी प्रोटीन, तो बिल्कुल करेक्ट चुना है, क्योंकि प्रोटीन में कार्बन की मात्रा 50% होती है, हाइड्रोजन की 7% होती है, ऑक्सीजन की 32% होता है, नाइट्रोजन की 15, फास्फोरस के 3% और सल्फर में 3% आपके पाए जाते हैं प्रोटीन। तो 14वां का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सोयाबीन, मटर, दालें, सेम, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि हैं। ऑप्शन ए है प्राणिज प्रोटीन साधन, ऑप्शन सी है वनस्पतिक वसा साधन, ऑप्शन बी है वनस्पतिक प्रोटीन साधन, ऑप्शन डी है प्राणिज वसा साधन। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।